हमारे प्रधानमंत्री ने मन के बात कार्यक्रम के दौरान मानस मोबाइल ऐप का चर्चा किया और फिर ये मानस दोबारा से चर्चे में आ गई है। मानस है क्या? ये 3 वर्ष पहले लॉन्च कर दिया गया है। कैसे काम करती है और क्यों प्रधानमंत्री ने इसके ऊपर दोबारा फिर से चर्चा किया है, यही हम लोग इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगे यहाँ वो सारे बहुत ही सुलझे हुए वे में और मार्क्स के दृष्टि से भी मार्क्स गेनर टॉपिक होंगे और बहुत सुलझे हुए वे में आपको अवेलेबल कराई जाएगी। तो हम लोग मानस मोबाइल ऐप को देखते हैं। मानस मोबाइल ऐप जो लॉन्च हुआ है, हालांकि यहाँ रिसेंटली शब्द का प्रयोग हुआ लेकिन ये पहले ही लॉन्च हो चुका है। ये जो मोबाइल है वो प्रमोट करता है मेंटल वेलबीइंग सभी एज ग्रुप्स के लिए। मीन्स ये एक समस्या अभी वैश्विक और राष्ट्रीय दोनों स्तर पे है कि कैसे मानसिक रूप से लोगों को फिट रखा जाए। आगे मैं आपके साथ आंकड़ा शेयर करूंगा जहां आप देखेंगे कि हमारे देश में और विश्व में मानसिक स्वास्थ्य की क्या हालत है। तो इसके लिए इसे लाया गया है। ये पूरी तरह से कॉम्प्रिहेंसिव है, स्केलेबल है और नेशनल डिजिटल वेलबीइंग प्लेटफॉर्म है। एक मोबाइल ऐप है जिसमें जाके आपको अपनी जो सूचनाएं हैं उनको स्टोर करना है और वो आपको हेल्प करेगा कैसे आप पूरी तरह से फिट रह सकते हैं मेंटली इस कार्य के लिए। ये हेल्थ और वेलनेस एफर्ट्स को गवर्नमेंट स्टडीज़ जो अलग अलग हैं उनके साइंटिफिकली वैलिडेशन के द्वारा बनाया गया है ये। और ये जो ऐप है ये पूर्णतः स्वदेशी है। डेवलप्ड और रिसर्च सब कुछ राष्ट्रीय संस्थाओं ने ही किया है। इसका जो मूलभूत आधार है वो है लाइफ स्किल्स जो साइकोलॉजिकली प्रोसेस में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटीज़ है, डिलीवरिंग एज अप्रोप्रिएट मेथड्स है, अलग अलग उम्र के लिए अलग अलग तरह के तरीके बताए गए हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए जो वेलनेस के लिए, इसके तरफ ध्यान दिया गया है। एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत अच्छा ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पूछे कि इसको डेवलप्ड किसने किया है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस निम्हांस जो है वो बेंगलुरु इन्होंने डेवलप किया है। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज AFMC पुणे और इनके साथ में है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC जिसको हम लोग बोलते हैं बेंगलुरु, वो है। आप जब मानस करके सर्च मारेंगे तो बहुत सारे ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिलेंगे, लेकिन उसमें आपको CDAC वाले ऐप को इंस्टॉल करना है जो आपको मानस का जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी आपकी उसको जो लाभ प्रदान करना है वो आप यहाँ मिलेगा CDAC वाले सॉफ्टवेयर पे, एप्लीकेशन पे। मानस जो है ये मन की बात प्रोग्राम में चर्चा की है प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि इसके तहत जो सूचनाएं जाती हैं वो पूरी तरह से गोपनीय रहती है। मानस का पूरा नाम है मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। इसके लिए बेनिफिशरीज कौन होंगे? तो ओवरऑल सभी एज ग्रुप के लोग हैं। जो इनिशियल वर्जन है मानस है ये फोकस किया था मेंटल हेल्थ मेनली 15 से 35 वर्ष का। उद्देश्य क्या है? तो एक हेल्दियर और हैप्पियर कम्युनिटी बनाना है, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के लिए, स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए। मानस का मोटो क्या है? तो ये है उत्तम मन सक्षम जन। मीन्स पूरी तरह से ये फोकस्ड किया जा रहा है कि जो हमारे कंट्री के लोग हों वो मेंटली फिट रहे, मानसिक रूप से वो फिट रहे, वो अपने आप को एंजॉय करे, अपने ज़िंदगी का जो एक गुणवत्ता हो वो बेहतर हो। इसके लिए ध्यान है, प्राणायाम है, जो हमारी दिनचर्या में कुछ बदलाव है, इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा किया गया है। हमारे देश में एक और समस्या रहती है कि जनरली लोग ये जो मेंटल डिसबैलेंस्ड वाला कंडीशन आता है इसको डिजीज़ के रूप में काउंट ही नहीं करते ज़्यादातर। अब तो खैर शहरों में हो रहा है काउंटिंग, आफ्टर कोरोना लोग सजग हुए हैं, लेकिन अभी भी पूरी तरह से आंकड़ा अगर देखा जाए तो खुल के सामने आती तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेंटल जो भी डिस्टर्बेंस है इसको डिजीज़ में गिनते ही नहीं है, या जो गिनते हैं वो इसको एक
अलग से ही बास्केट में लेके चले जाते हैं, एक अलग से ही बॉक्स में डाल देते हैं कि पता नहीं पागल हो गया क्या मिर्गी। नहीं, जिस तरह से हमारी फिजिकल डिसबैलेंस्ड होती है वैसे ही मेंटल भी डिसबैलेंस्ड होती है, और यही कारण है कंसर्न होने का। आप यहाँ पे एक आंकड़ा दिया हुआ है, 13.7% लोग मेंटल इलनेस से सफ़र कर रहे हैं भारत में, जो नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2016 बताता है। मैंने पहले भी बताया कि सर्वे तो खैर एक मेथड है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते इस चीज़ को। 28% ग्लोबल सुइसाइड्स जो है वो ऑकर हो रहा है इंडिया में, ग्लोबल सुइसाइड्स का 28%। मेंटल हेल्थ केयर 49% है, जो मेंटल हेल्थ फैसिलिटीज़ 20 किलोमीटर के रेडियस में है। 26% जो है वो रिपोर्टेड है नो मेंटल हेल्थ फैसिलिटी विद इन 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर के रेडियस में भी 26% जगहों पे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं है। 59% जो है वो रिपोर्टेड लैक ऑफ एनी डी एडिक्शन सर्विसेज इन दिस एरिया। अवेयरनेस की बात किया जाए तो 57% लोग अभी भी मेंटल इलनेस से अवेयर ही नहीं है, जिसकी चर्चा मैं पहले कर रहा था। 28% लोग जो है वो सुसाइड को मेंटल इलनेस से जोड़ के देखते नहीं हैं। इंश्योरेंस की बात किया जाए मेंटल हेल्थ केयर का तो 80% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है नहीं, और या फिर मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स का जो इंश्योरेंस कराना है इसके लिए कोई कोई थॉट ही नहीं है अभी। तो ये वो कंसर्निंग विषय है जो भारत के लिए है। हालांकि ये आंकड़ा थोड़ा पुराना है, थोड़ा इसमें चेंजिंग देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन मेरा प्रयास था आप लोग तक एक इस बात को रखने का। एग्ज़ाम की दृष्टि से भी मानस हमें याद रखना चाहिए। अभी ये जो है ये एक आपको मेंटल हेल्थ को वेलनेस करने के लिए एक मोबाइल है, ऐप है, एक प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया है। और ऐसे भी आप उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियोस को जो आपको लगते हैं कि जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है, और हाँ, साथ ही साथ में आप उन्हें ऐप डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित भी कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे देता हूँ। आज के लिए इतना ही।